नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस फरवरी 2023 कल आपका पेपर हुआ 26 फरवरी 2023 का, जिसमें आपका सेकंड शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेब में आपका कितने न्यून कोड होते हैं। तो हम सारे अल्फाबेट में न्यून कोड सीखेंगे ताकि यहां से अगर आपका क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कोडों को समझते हैं, उसके बाद हम एक सीरियल से चीजों को लेकर चलेंगे। न्यून कोड एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा कोड जो शून्य से तो बड़ा हो परंतु 90 से आपका छोटा होता है, वो आपका न्यून कोड होता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, अगर ये रेखा मैं सीधे कर दूं तो वो 90 डिग्री का कोड हो जाएगा, अगर मैं उसको और बढ़ा दूं तो वो आपका 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो 90 से छोटा होना चाहिए और आपका शून्य से बड़ा होना चाहिए, वो हो जाता है आपका न्यून कोड। समकोण की बात करते हैं तो आपका वो कोण जो कि 90 डिग्री का हो वो आपका समकोण में आता है, जो कि आपको ये सीधे सीधे लाइन देखने को मिल रही है, जिसको हम इंग्लिश के भी टर्म देखते हुए चलिएगा। इंग्लिश में हम न्यून कोण को, समकोण को राइट एंगल जो है वो कहते हैं। तीसरा आपका है अधिक कोण, जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो परंतु 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब सीधी रेखा से छोटा हो, वो क्या कहलाता है? वो अधिक कोण कहलाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद रिजु कोण, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब एक सीधी रेखा खींच देते हैं आप तो 180 डिग्री का कोण होता है, वो रिजु कोण कहलाता है। वृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से आपका बड़ा हो, एक सीधी रेखा 180 उससे बड़ा हो परंतु 360 डिग्री जो होता है उससे आपका 360 मतलब एक पूरा गोल जो गोला होता है उसमें जो एंगल बन रहा है तो वो आप उससे छोटा हो तो वो आपका वृहद कोण में आता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसके बाद संपूर्ण कोण क्या होता है? कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब पूरा 360 का कोण बन जाए वो आपका संपूर्ण एंगल कहलाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दो कोण और, एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम संपूरक कोण कहते हैं, एक पूरक कोण जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यदि कोई दो कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, और यदि दो कोणों का योग आपका समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसे कोणों को पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर देखिए संपूरक में शब्द और पूरक में कौन बड़ा है, तो संपूरक बड़ा है, क्योंकि पूरक तो इसमें भी आ रहा है पर इसमें आगे सा लग जा रहा है। तो संपूरक से ऐसे याद रख सकते हैं कि 180 बड़ा होता है तो 180 वाला संपूरक में आता है, और पूरक लिखेंगे तो छोटा होता है तो वो 90 वाला इसमें आता है। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक चीज थी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आपको जो सीखना है इस वीडियो में उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप ए अल्फाबेट में देखेंगे तो यहां पर तीन प्रकार के कोण आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपका राइट एंगल यानी समकोण, यहां पर हम ऊपर लिखते रहते हैं, एक बार में लिख देते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो राइट एंगल जिसको हम क्या कहते हैं? समकोण। यहां पर अगर आप देखिए कितने समकोण आपको देखने को मिल रहे हैं, मैंने बताया समकोण में इस तरीके से सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा, वहीं आपका 90 डिग्री बनेगा। तो यहां पर आप देखिए ना, यहां पर सीधे सीधे है ना, यहां है ना, यहां है ना, यहां है। जितनी जगह ये कोण देख रहे हैं यही यही कोण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो राइट एंगल तो यहाँ पर शून्य है यानी समकोण एक भी नहीं है। दूसरा आपका क्या है? एक्यूट एंगल की बात करते हैं यानी न्यून कोण की बात करते हैं। तो उसकी अगर बात करें तो यहां पर दूसरे की अगर बात करेंगे तो ये सभी आपके न्यून कोण हैं। ये आपका 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है। सेम दूसरा यहां भी आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं ना? इस तरीके से अगर ये रेखा सीधी हो जाए, देखिए ये क्लियर है, एक सीधी रेखा है, इस पर अगर ये खींच दें तो 90 डिग्री है, अगर इससे कम कर दें तो 90 से कम है। यही देखिए यहां पर है। सेम चीज तीसरा कोण एक यहां भी बन रहा है, तो तीन तो यहां बन गए। चौथा देखिए यहां पर बन रहा है कि नहीं? तो ये नहीं बन रहा है क्योंकि ये अधिक है, क्योंकि ये रेखा यहां जाकर अगर ऐसे जा रही है तो ये 90 है, और ये अगर इधर अंदर की ओर आ रही होती तो वो 90 से कम होती है, पर ये जा रही है 90 से बाहर, यानी यहां पर आपका जो है ये न्यून कोण तो बन नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के न्यून कोण यहां पर तीन बन रहे हैं। न्यून कोण मतलब आपका एक्यूट एंगल, तो यहां पर लिख भी देते हैं ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आती रहे। तीसरा आपकी बात करते हैं जो कि आपका है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण की बात करते हैं, यहां पर कितने हैं? तो यहां पर आपको एक ये अधिक कोण देखने को मिल रहा है और एक ये, यानी आपका टोटल दो अधिक कोण है जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब इस अल्फाबेट बी की बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखिए तो केवल और केवल मैंने कहा जो सीधी रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी उनसे एंगल बनेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें समकोण की, तो एक आपका ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ये आपका एक समकोण बनेगा, यानी कि आपका अगर आपसे राइट एंगल कहा जाए, और एक आपका यहां पर राइट एंगल बनेगा, समकोण बनेगा। नहीं यहां नहीं, ये तो मोड़ आ जाएगा ना, ये वाला बनेगा।
तो केवल और केवल दो आपके यहाँ पर समकोण जो है वो बनेंगे और यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनेगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता न्यून कोण तो आप कहते इसकी संख्या शून्य है। अगर यहाँ पर आपसे कहा जाता अधिक कोण तो इसकी संख्या भी शून्य है। और आप कहेंगे यहां पर क्यों नहीं बना, क्योंकि जब हम बी को बनाते हैं अल्फाबेट को तो यहीं से इसको घुमाना चालू कर देते हैं और नीचे तक घुमाते घुमाते लाते हैं, पर यहां पर जब वो आता है तो ये आके यहां पर सीधा आ जाता है, इसलिए यहां सेंटर में तो बनता है पर ऊपर आपका नहीं एंगल बनेगा। बात करते हैं और अल्फाबेट की। सी में अगर आप देखेंगे तो कितने आपके राइट एंगल हैं, तो शून्य राइट एंगल हैं, यानी कि आपका समकोण शून्य है। न्यून कोण कितने हैं, न्यून कोण भी शून्य है, मैं इसी सीरियल से लिख रहा हूं। और तीसरा आपका अधिक कोण, तो ये भी यहां पर शून्य है। क्लियर है आपको, कोई भी देखिए एंगल यहां पर नहीं बन रहा है तो आप शून्य के साथ जाएंगे। डी में कई लोग इसको डी को यहां पर यहां बढ़ा देते हैं, तो ये गलती नहीं आपको करना है। वैसे तो आपके पेपर में खुद ही वो बन करके आएगा, उसमें ही आपको छाटना होगा, पर डी जिस तरीके से अल्फाबेट लिखा जाता है यहां पर भी आपको जीरो समकोण, जीरो न्यून कोण, जीरो अधिक कोण आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अल्फाबेट ई की बात करें, अब यहां पर देखिए ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल कैसा है, तो ये आपका एक समकोण एंगल है, 90 डिग्री पर है। यहां पर भी एक समकोण बन रहा है, यहां पर भी आपका एक समकोण बन रहा है, यहां पर भी आपका समकोण बन रहा है, यानी टोटल समकोण कितने बड़े यहां पर, तो आपके टोटल 4 बन गए। और देखते हैं यहां पर, तो कोई भी यहां पर क्या आपका न्यून कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो न्यून कोण यहां शून्य हो जाएंगे। अधिक कोण कितने हैं, तो वो भी शून्य है, तो आपका बाकी तीनों शून्य शून्य हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एफ में, तो यहां पर देखिए ये एंगल बन रहा है आपका समकोण में, ये एंगल बन रहा है समकोण में, और ये एंगल बन रहा है, तो टोटल समकोण कितने हो गए, तो आप कहेंगे यहां पर 3 हो गए। और अन्य कोण की बात करते हैं तो ना ही यहां कोई आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, ना आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो बाकी तीनों आपके शून्य शून्य हो गए। आगे बात करते हैं, वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिनका भी कल पेपर है, कि कोई भी क्वेश्चन उनका गलत ना हो, हर तरीके से आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो एटलीस्ट एक लाइक आप सभी का वीडियो पर बनता है, और जिनका भी पेपर है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो आपसे का ये पहुंच सके। अब बात करते हैं जी अल्फाबेट की। अब यहां पर अच्छा एक चीज इसको भी समझते रहिएगा कि जैसे यहां जी लिखा हुआ है, हो सकता हो आपके पेपर में किसी और आकृति में पूछ लिया जाए, तो आपको यहां से अपनी एक समझ डेवलप करनी है इनको लेकर के, और जो वहां क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसको ही लेकर के बताना है। अब देखिए जैसे जी एक ये इस तरीके से यहाँ बना हुआ है, जबकि जी बनाने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से लाकर ये और ये बनता है। अब ये वाला देखिए तो इसमें तो कोई एंगल ही नहीं है, पर जो एक्चुअल में जी बनता है वो ऐसे ला करके ऐसे ऐसे बनता है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो ये भी थोड़ा सा तरीका आपका गलत होता है, तो एक्चुअल में जो जी बनने का तरीका होता है वो देखिए यहाँ वैसे लगभग सही बना है, पर इससे आप समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। इस तरीके से ये जी आपका आता है, और ये आपका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो इसके एकदम पैरेलल में आता है। देखिए ऐसे करके आया और आपका यहाँ तक आता है पैरेलल में, यहाँ पर ऐसे एक सीधी सी लाइन खींची होती है, और ये आपका ये एकदम नीचे होता है, इस तरीके से जी बनकर आता है। तो यहाँ पर एक ये एंगल देखेंगे और एक ये एंगल देखेंगे, तो दो समकोण आपको इसमें देखने को जो है वो मिलते हैं। ये आपका तरीका होता है। बाकी अगर मैं आपसे इसमें कहूं कि कितने आपके न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है, तो बाकी आपके शून्य शून्य जो है इसमें हो जाएंगे। तो ये आपका जी का तरीका हो गया। एच की बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखिए तो ये आपका एक कोण है, ये आपका कोण है, ये कोण है, और ये, तो ये 4 आपको समकोण देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें समकोण की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बाकी अगर तीनों की बात करें तो और कोई भी एंगल यहां पर नहीं बनेगा, यानी आपका न्यून कोण और अधिक कोण शून्य शून्य आपके हो जाएंगे। आई अल्फाबेट की बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखिए तो आई में आपको नीचे तरफ ये वाला जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो ये 4 ऐसे कोण हैं जो कि आपके समकोण हैं, तो 4 समकोण इसमें आ जाएंगे, और बाकी इसमें ना ही कोई न्यून कोण है, ना ही कोई आपका अधिक कोण है। जे अल्फाबेट की बात करते हैं, तो जैसे ये जे बना हुआ है इसके ऊपर एक लाइन भी ऐसे खींची जाती है, और उस लाइन से ही आपका एंगल बनता है, एक यहां बनता है और एक यहां बनता है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपके दो समकोण जो है वो आपके ये 4 लिखा हुआ है, दो समकोण जो है आपके इस वाले फिगर में जो है वो बनते हैं। बाकी न्यून कोण भी 0 और अधिक कोण भी 0। इसके बाद के अल्फाबेट की बात करते हैं, तो के अल्फाबेट में अगर आप देखेंगे तो एक ये वाला जो एंगल है ये बनता है आपका, और ये एंगल आपका 90 से कम है। ये वाला एंगल देखिए तो 90 से ज्यादा है, और ये वाला एंगल देखिए तो 90 से कम है। यानी अगर मैं आपसे, ये थोड़ा सा अच्छा अल्फाबेट है, अगर मैं आपसे यहाँ पर समकोण की बात करूं तो एक भी समकोण नहीं बन रहा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर न्यून कोण की बात करूं
और ये जो बीच में आपको देखने में लग रहा है ना 90 से ज्यादा है, ये भी एक्चुअल में न्यून कोण ही है। जितना गैप इधर होता है उतना गैप इधर होता है, उतना ही इधर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी ये भी आपका इसी न्यून कोण में ही काउंट होगा, यानी 3 न्यून कोण आपके यहाँ पर हो जाएंगे। और आपके अगर बात करते हैं अधिक कोण की, तो अधिक कोण यहाँ पर आपका एक भी नहीं होगा, यानी शून्य हो जाएगा। ये अल्फाबेट अच्छा है जो आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकता है। एल की बात करते हैं तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक सिंगल सा यहाँ पर कोण है। तो ये कौन सा है? ये आपका समकोण है, और यहाँ पर और कोई भी कोण नहीं है, ना ही कोई अधिक कोण है, ना ही आपका कोई न्यून कोण है। तो समकोण केवल एक देखने को मिल रहा है। एम की बात करते हैं, जहां से आपके पेपर में वेव से मिलता जुलता है, एम उल्टा है। तो यहां पर देखिए एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, और एक ये वाला एंगल है। तो ये टोटल कौन कौन से एंगल है? यहां पर जो ये कोण बन रहा है ये न्यून कोण हो गया, यहां पर जो कोण बन रहा है ये न्यून कोण हो गया, यहां पर जो बन रहा है वो आपका 90 से अधिक है कि नहीं? और ये जो एम में ऊपर देख रहे हैं ये वाला भी न्यून कोण ही होगा, और बाकी कोई कोण तो है नहीं इसमें। एन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एन में अगर आप देखिए तो ये वाला जो एंगल है, एक ये एंगल है जो कि आपको देखने को मिल रहा है न्यून कोण, और इसके अलावा ये वाला न्यून कोण। तो बस दो ही न्यून कोण है इसमें, और कोई भी इसमें एंगल नहीं है। क्यू की ओ की बात करते हैं तो ओ में आपका कोई भी एंगल नहीं है, 0,0,0। पी की अगर बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखिए तो एक एंगल आपका यहां पर बनता है। इस अल्फाबेट को एक्चुअल में थोड़ा सा पी यहां से निकाल करके बना करके दिया जाता है। तो उसमें ये इधर साइड भी एंगल गिनते हैं, इधर साइड भी एंगल गिनते हैं, और जहां से ये मुड़ रहे हैं दोनों यहां पर भी गिनते हैं। इस तरीके से आपके टोटल 4 इसमें समकोण जो है वो हो जाते हैं। और अगर बात करें अन्य कोणों की तो कोई भी इसमें और कोई कोण देखने को नहीं मिलेगा, बस इस तरीके से 4 ही समकोण देखने को मिलते हैं। क्यू की अगर बात करते हैं तो क्यू में आपका कोई भी एंगल नहीं है, 0,0,0 आपका हो जाएगा। आर की अगर बात करते हैं तो दो यहाँ पर समकोण हो जाएंगे, जो कि आपको इसमें भी आर में अल्फाबेट को यहां से निकाल करके बनाया जाता है। तब अगर देखिए आपके पेपर में ये निकल कर ना बना हो तो ऐसा नहीं रट के गए हैं लगा दिया कि यहाँ तो निकला रहता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से ये नहीं निकला होगा तो आपको नहीं निकाल के बनाना है, आपको जैसा पेपर में पूछा जाएगा वैसे ही बनाना है। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि आर इस तरीके से निकला रहता है तो एक एंगल यहाँ पर काउंट करते हैं और एक एंगल ये, तो ये इस प्रकार से इसमें दो समकोण आपको काउंट कर लेते हैं। और ये जो नीचे आर वाली वैल्यू देख रहे हैं, यहां पर जो एक एंगल बन रहा है ये वाला, और एक ये आर बनने का जो तरीका होता है इस तरीके से ये सीधे जाता है। तो ये वाला जो एंगल देख रहे हैं यहाँ वाला, वैसे तो इसमें आर थोड़ा घुमावदार बना हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसे जाकर सीधे जाता है। तो यहाँ एंगल और ये एंगल, दो एंगल जो बनते हैं वो न्यून कोण बनते हैं, बाकी आपका अधिक कोण इसमें एक भी नहीं है। तो जिस तरीके का अल्फाबेट होगा वैसा ही होगा। एस की अगर बात करें तो कोई एंगल नहीं बनता है, 0,0,0,0। टी की अगर बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक ये एंगल बनता है, एक ये एंगल बनता है। तो टोटल राइट एंगल की अगर बात करें तो दो इसमें बन जाएंगे, और एक्यूट एंगल कोई नहीं बनेगा, और अधिक कोण भी कोई नहीं बनेगा। तो इस तरीके से केवल दो समकोण बनेंगे। यू की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखिए कोई भी एंगल 0,0,0, कोई एंगल नहीं बनेगा। वी की अगर बात करते हैं तो ये वाला जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है, और बाकी इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा। इसके अलावा डब्लू की बात करते हैं तो डब्लू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 से कम है, ये भी आपका 90 से कम है, यानी दो न्यून कोण आपके बन रहे हैं, और आपका इसमें कोई एंगल और नहीं बनेगा। तो आपके बाकी समकोण भी शून्य है और अधिक कोण भी शून्य है। एक्स की अगर बात करते हैं तो आपको एक्स, अच्छा इसमें बीच में भी तो एक ये वैल्यू है, ये भी है आपका, हाँ। तो ये आपका जो है ये इनका थोड़ा डब्लू जो है वो बहुत ज्यादा मुड़ गया है। देखिए कहने का मतलब ये होता है कि ये जितना घुमाव होता है उतना ही ऐसे करके ऐसे चलता है, बहुत ऊपर तक ले गए। तो ये 3 प्रकार के इसमें सीधे सीधे आपके, तो यहाँ पर जिस तरीके से बना है तो ये तो न्यून कोण में ही काउंट तीनों होंगे। देखिए एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ, डब्लू दो तरीके से बनता है, एक ऐसे करके बीच में लाकर, एक ऐसे करके ऐसे बनता है, जिसमें यहाँ वाले दोनों कोण आप न्यून कोण में काउंट करते हैं। पर ये वाला जो एंगल होता है डिपेंड करता है उसको कितना बनाया गया, कैसे। तो ये आपका जो सेंटर वाला होता है ये आपका समकोण भी बन सकता है। ये वाला जो है थोड़ा सा अगर देखेंगे तो इधर जो झुकाव होता है वो ये और ये एकदम सीधे हो चला जाता है। अगर आप इसको ये वाला एंगल देखेंगे तो ये जितना इधर से बीच वाली वैल्यू को देखिए इस तरीके से अगर है
तो ये आपका अगर थोड़ा सा मुंह आप घुमा करके देखेंगे तो ये सीधे भी बन सकता है, यानी ये 90 डिग्री भी नीचे साइड बन सकता है। पर ये बना कैसे है, अगर ये ऊपर जाकर के डब्लू वहां तक गया है तो ये तीनों कंडीशन में ये न्यून कोण ही हो जाएगा। पर अगर इसको थोड़ा सा फैला करके बनाया गया है तो ये बीच वाला समकोण भी बन सकता है। इसीलिए डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कैसा आएगा। तो यहाँ पर तो वैसे जैसे हिसाब से बना है तो 3 न्यून कोण आपके जो है वो सीधे सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो ये चारों के चारों जो एंगल हैं, जिस तरीके से ये चित्र बना है इसमें तो सभी के सभी आप देखेंगे तो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम ही है। वैसे एक्स बनाने का देखिए तरीका क्या होता है, ये वाला जो एक्स का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि नीचे वाला गैप कम होता है, ऊपर वाला यानी इधर वाली जो चौड़ाई होती है ये ज्यादा होती है और ऊपर वाली कम होती है। तो ये दो जो बनते हैं ये अधिक कोण बनते हैं। ध्यान समझिएगा कि चित्र आपके में कैसे बना है, आपको वो अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखनी है। और ऊपर वाले जो कोण बनेंगे वो फिर न्यून कोण बनते हैं, जो एक्स बनाने का सही तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी जैसे यहां बना है इसमें तो चारों एक जैसे आपको देखने को मिल रहा है, पर एक्स में ऐसे जब बनता है रियल तरीके से तो 2 न्यून कोण होते हैं और 2 अधिक कोण होते हैं। वाई की अगर बात करते हैं तो वाई में ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपका क्या है, ये देखेंगे तो कम है 90 से, यानी ये न्यून कोण के अंतर्गत आप रख देंगे। और बाकी दो कोण, एक ये वाला, ये दोनों अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल में जो है वो आ जाएंगे, एक ये और एक आपका ये भी, तो 2 आ जाएंगे। जेड की बात करते हैं तो जेड में आपका समकोण तो कोई नहीं बनेगा, ये वाला आपका एक एंगल बनेगा और एक आपका ये बनेगा, और दोनों ही आपके न्यून कोण में आएंगे क्योंकि 90 से जो है वो कम, और बाकी कोई कोण नहीं बनेगा। क्लियर हो गया होगा। अब जो आपके पेपर में पूछा गया था वेव, मैंने बताया डब्लू को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। अगर इस तरीके से डब्लू पूरा ऊपर तक आपके पेपर में बन के आया होगा तो यहां पर आप इसको भी न्यून कोण में काउंट करेंगे, आप इसको भी न्यून कोण में ही काउंट करेंगे और इसको भी आप न्यून कोण में ही काउंट करेंगे। अगर एक ही बात करें तो एक न्यून कोण यहां पर बनेगा, एक न्यून कोण यहां पर बनेगा और एक न्यून कोण यहां बनेगा। ये जो नीचे वाले देख रहे हैं ये 90 से ज्यादा है, देखिए मैंने बताया ना 90 से ज्यादा है, यानी ये वाला जो होगा वो आपका न्यून कोण में नहीं आएगा। देखिए जो न्यून है उनको लिख देते हैं, ये न्यून है, ये आपका न्यून है और आपका ये भी न्यून है, 3 तो न्यून हो गए। नीचे वाले अधिक कोण में आ जाएंगे दोनों के दोनों, एक ये अधिक कोण है और एक ये। वी में देखिए ये वाला भी आपका न्यून कोण है और ई में देखिए तो सब समकोण है, यहाँ पर तो आपका कोई है नहीं। ये भी समकोण है, ये भी आपका समकोण है और ये भी आपका समकोण है। तो आपके पेपर में कैसा आया था जरूर बताइएगा कि डब्लू जो बन के आया था वो नीचे वाला जो डब्लू था वो इसी तरीके से था कि तीनों न्यून कोण आ रहे थे, या आपके एक समकोण तरीके से बन के आया था। तो आपका आंसर यहां पर जिस तरीके से मैंने बताया इसमें आपके टोटल न्यून कोण जो है वो 7 हो जाएंगे। पर अगर आपका डब्लू ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो समकोण के तरीके से आपके चित्र में दिया होगा तो फिर आपके न्यून कोण 6 भी हो सकते हैं, वो फिर आपका समकोण में काउंट हो जाएगा। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। सारी चीजें हमने समझ ली हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। साथ ही साथ एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और उससे पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य अपना करके जाइएगा। ये मैथ में हम आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, आपको बताना है कितने न्यून कोण होंगे यानी एक्यूट एंगल, कितने समकोण होंगे राइट एंगल और कितने अधिक कोण। अगर आपने खुद से कोशिश नहीं की चीजों को करने की तो पेपर में आप चक्कर खा जाएंगे। इसलिए ये हमने पूछा है ताकि आप अपना दिमाग दौड़ाएं और बताएं कमेंट में तीनों के आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।